My name is Vasudev Verma and I am here to teach you 12th class chemistry. So now today we are going to start the new topic, that is solution. Solution. So what is solution? Here we can say solution is basically mixture. We have already discussed in 11th class that what matter is homogeneous mixture, heterogeneous mixture. So exactly that thing we are going to study here, but we are only focused on solution. अच्छा, solution होता क्या है? homogeneous mixture जो है होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई सा भी कंपाउंड कोई सी भी चीज़ जो मिली हुई है, जैसे कि हमने क्या मिलाया, वाटर प्लस सॉल्ट, हमने पानी में नमक मिला दिया, कुछ देर तक रखा, उसके बाद हमने क्या देखा कि पूरे कंपोजिशन जो है यहाँ पर वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरे बीकर में कहीं से भी तुम ले लोगे अगर पानी का थोड़ा सा भी बूंद, तो उसका जो खारापन रहेगा सब जगह से सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, तो इसी होमोजेनियस मिक्सचर जो है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, इसको एक और चीज़ अपन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन शायद सुना होगा। ट्रू सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो भी अपन मिला रहे हैं उसको क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक, अच्छा, सॉल्यूशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आती है, उन टर्म्स को हमको याद रखना बेहद ही ज़रूरी है। वो क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट होते क्या है, हमने एक बीकर में क्या किया, पानी लिया, ये क्या है, पानी, और हमने ऊपर से उसमें क्या मिला दिया, सॉल्ट। ये क्या है, सॉल्ट। ये क्या है, सॉल्ट। पानी में नमक मिलाया। ठीक, क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, पानी की। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी कम है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। ठीक, अच्छा, याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिसकी स्पेलिंग बड़ी है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, जिसकी स्पेलिंग छोटी है उसकी क्वांटिटी कम रहेगी। ठीक, सॉल्वेंट मीन्स मेजर कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में है, इन लार्जर क्वांटिटी, या फिर क्या बोल सकते हैं, लार्जर क्वांटिटी में है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक, अगर सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट क्या रहेगा, माइनर क्वांटिटी। ये क्या है, माइनर क्वांटिटी है। ठीक, आए समझ में। अच्छा, अगर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कर दिया मैंने तो क्या बन जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये वाटर अकेला सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्ट अकेला सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन दोनों को मिला दिया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर अपन ने कर दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक, अभी इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सॉल्वेंट कोई सी भी चीज़ का बन सकता है क्या, एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है, वाटर, इसमें अपन ने क्या डाल दी, सैंड। वाटर प्लस सैंड सॉल्यूशन है क्या, तो नहीं। क्यों नहीं है,
सेंड की जो कंपोजिशन रहेगी यहाँ पे, कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा, पानी ऐसे है और सेंड यहाँ पर हो जाएगी, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है ये तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको अपन सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक, अच्छा, और अगर मैं बात करूँ, वाटर है प्लस क्या कर दिया अपन ने, शुगर डाल दी, ये क्या है, वाटर। थोड़ी देर बाद देखेंगे वाटर क्या हो जाएगा, शुगर को डिसॉल्व कर देगा, इसमें कहीं पे भी अपने को शुगर नज़र नहीं आने वाली, तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन। ठीक, वाटर प्लस सैंड नॉट अ सॉल्यूशन, बट शुगर प्लस वाटर इज अ सॉल्यूशन। ओके, नाउ moving further we will discuss about properties, what properties a solution hold, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। अच्छा, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, कहाँ से पता लगा अपने को, हमने एक सॉल्यूशन बनाया और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक, क्या एक्सपेरिमेंट किए, फर्स्ट मैं बताता हूँ, ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने पानी लिया, ये पानी है और हमने इसके अंदर शुगर डाल दी। ठीक, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये एकदम ट्रांसपेरेंट बन गया। ठीक, अब हम क्या किया, हम लाए एक टॉर्च और टॉर्च से लाइट पास की इसके अंदर। अब सुनना बात, इसके अंदर शुगर के पार्टिकल डिसॉल्व है, हमको ओनली ट्रांसपेरेंट वाटर दिख रहा है, तो ये जो लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसका जो बीच का जो पाथ है ये क्या होगा, शो नहीं होगा, मतलब कि लाइट जब पास करेंगे तो इसके भीतर ये जो पाथ दिख रहा है ये पाथ दिखेगा ही नहीं, तो मतलब कि ये सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है। आया समझ में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या क्या देखी यहाँ पर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स do not scatter beam of light, जो लाइट का बीम है वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्केटर नहीं करते। स्केटर करना मतलब वही आसपास फैलाना। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। ठीक, हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या प्रॉपर्टीज है, पार्टिकल्स आर टाइनी। टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर टाइनी एंड हैव डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। इतने छोटे हैं कि 1 नैनोमीटर से भी उनका डायमीटर छोटा है, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट सी देम बाय नेकेड आइज, हम आंखों से नहीं देख सकते। तो चौथी प्रॉपर्टीज अपने पास क्या आई, कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज। ओके, अच्छा, these are properties of solution. Also filtration, sedimentation, are useless here. इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन को हमने क्या किया, फिल्टर पेपर से पास किया। ठीक, यहाँ पर हमने फिल्टर पेपर लगाया और यहाँ पे सॉल्यूशन हमने डाला, तो जो अंदर जो मिलेगा एग्जैक्ट वही सॉल्यूशन मिलेगा हमको। फिल्टर पेपर को जब हम खोलेंगे तो उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे, मतलब कि फिल्ट्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते एक सॉल्यूशन को। ठीक, सेडिमेंटेशन,
सेडिमेंटेशन क्या होता है कि कुछ टाइम तक अगर हमने सॉल्यूशन को रखा तो पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, जैसे सैंड प्लस वाटर, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सैंड नीचे आ गई तो क्या हो गई, सेडिमेंट हो गई, एक लेयर जो उसकी है, एक लेयर जो उसकी है वो बॉटम में जम गई। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन को यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। किस केस में, सॉल्यूशन के केस में, ठीक। आगे इसमें क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन रहेगी। अच्छा, अगर पानी है, ये कितना पानी है, 1 लीटर पानी है, इसके अंदर अपन ने 20 ग्राम शुगर डाल दी, ठीक। एक दूसरा बीकर लिया, इस बीकर के अंदर 1 लीटर पानी है और हमने 80 ग्राम शुगर इसके अंदर डाल दी। ऑब्वियसली शक्कर की मात्रा, शुगर की जो क्वांटिटी है इसके अंदर ज़्यादा रहेगी, इसके अंदर कम रहेगी। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है डाइल्यूट है और ये क्या है, कंसंट्रेटेड है। अच्छा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब कि जिसमें सोल्यूट क्वांटिटी इज लो, सोल्यूट की क्वांटिटी जिसमें क्या हो, लो हो, इसके अंदर क्वांटिटी लो है इन कंपेरिजन टू दिस, बट हेयर सोल्यूट क्वांटिटी इज हायर। सोल्यूट की जो क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या है, कंसंट्रेटेड है। आए समझ। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं कि वो कितना डाइल्यूट है या फिर कितना कंसंट्रेटेड है, ठीक। अब एक और टर्म यहाँ पर आती है, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। अच्छा, तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट, we can classify solution as aqueous and non-aqueous। डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन एक्वस बनेगा कि नॉन एक्वस बनेगा, किस चीज़ पर, यह डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया उसके ऊपर, ठीक। अगर इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो ये क्या है, एक्वस है। वहीं अगर सॉल्वेंट अगर डिफरेंट फ्रॉम वाटर है तो ये क्या है, नॉन एक्वस, ठीक। बेसिकली छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, अगर सॉल्वेंट जो अपन ने लिया है वो अगर एक्वस है, सॉल्वेंट अगर जो लिया है वो क्या है, वाटर है, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन है। अगर नहीं तो क्या है, वाटर के अलावा क्या हो सकता है, एल्कोहल ले सकते हैं अपन, एल्कोहल के अंदर हमने शुगर डाल दी, ठीक, तो वो क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। बेसिकली छोटा सा फंडा है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना कि सॉल्वेंट अगर वाटर है तो एक्वस, सॉल्वेंट अगर नॉन वाटर है तो इट इज नॉन एक्वस, ठीक। अच्छा, इसको रब कर देता हूँ थोड़ा। बेसिकली 12th क्लास में जब तक हमें, तो वहाँ पर हम बाइनरी मिक्सचर ही पढ़ते हैं, 12th क्लास तक सिलेबस में होती इतना ही है।
बाइनरी शायद पता होगा, बाइनरी मतलब कि ओनली दो कंपोनेंट। हमने मिक्सचर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कैन बी मिक्स्ड, बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली टू सब्सटेंस। इफ टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड, then it is termed as binary mixture। ओके, बाइनरी मिक्सचर मतलब कि ओनली दो सब्सटेंस मिला है, ठीक। एक था अपने पास सब्सटेंस ए, एक था अपने पास सब्सटेंस बी, ओनली दो सब्सटेंस मिला के अपने पास क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक, हमारे पास क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक। अब अगर बात करें, ऑब्वियसली अब हमारे एक चीज़ दिमाग में आती है कि अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन डिपेंड किस पे करता है कि कितना मिक्स होगा, कितना मिक्स नहीं होगा, या फिर सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, कितना क्वांटिटी डाले कि वो अपने को जितना चाहिए उतना ही मिले या फिर उससे कम ज़्यादा ना मिले। अच्छा, तो सॉल्यूशन कुछ कैटेगरी में डिवाइडेड है। कैटेगरी कैसे, जैसे कि सैचुरेटेड, सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ओनली उतनी ही मात्रा में सोल्यूट डलेगा जितना उसको रिक्वायरमेंट है। जस्ट लाइक अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, घर में चाय बनती है, चाय जब बनाते हैं तो भाई मम्मी ने बोला कि ओनली जो चाय बना रहे हैं उसके अंदर दो स्पून अपने को क्या मिलाना है, शुगर मिलाना है, ठीक। इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 स्पून शुगर। 2 स्पून शुगर जब अपन इससे मिला देंगे तो ये क्या है, सैचुरेटेड। अच्छा, रिक्वायरमेंट थी 2 की, लेकिन अपन ने कितना मिलाया, 1 स्पून। 1 स्पून शुगर अपन ने मिलाया, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड। अच्छा, एक और चीज़ है, 2 थी, अपन ने डाल दिया 3 स्पून। अगर 2 स्पून डाल रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कितनी है, इतनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी 2 स्पून, बट 1 स्पून अगर डाला तो अनसैचुरेटेड। अच्छा, 3 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। ठीक, आया समझ में। अच्छा, इसको एक थोड़ा सा क्लियरली मैं लिख देता हूँ। If exact quantity of solute is mixed in a solution, then solution is saturated solution। ठीक, जितनी रिक्वायरमेंट है, सॉरी, if exact quantity of solute is required as per required, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही अगर अपन ने डाला है उसका सोल्यूट को, तो सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, सेकंड आया अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, ये क्या होता है, इफ लेस देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट is mixed, then it is unsaturated solution।
ओके, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में आया। अब थर्ड अपने पास है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब यहां पे ध्यान देना कि इफ मोर देन रिक्वायर्ड quantity of solute is mixed, then it is super saturated solution। ठीक आया समझ में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ठीक, ये अकॉर्डिंग टू, ये क्या है, डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी ऑफ solute, depending on quantity of solute we can categorize this solutions। ठीक, जितनी जिसकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से हमने क्या किया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड को डिफाइन किया। ठीक, इसके बाद हमने अपने पास एक चीज़ आती है सोल्यूबिलिटी। अच्छा, सोल्यूबिलिटी होता क्या है, तो किसी सब्सटेंस में कौन सी चीज़ कितनी मिक्स हो सकती है उसको क्या बोलते हैं,